जय हिंद साथियों, आपका अपने YouTube चैनल NPA NMS पर हार्दिक स्वागत है। आज हमारा जो है टॉप 400 साइंस MCQ क्वेश्चन से संबंधित तीसरी वीडियो बनने वाली है, जो कि हम 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। आज है क्वेश्चन नंबर 101। तो बिना समय को खर्च करते हुए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाई, पहला क्वेश्चन हमारा है, पौधे के किस भाग से रेशे बनाए जाते हैं? तना, बीज, पत्ती या सभी से? तो जो रेशे बनाए जाते हैं भाई, वो सभी से बनाए जाते हैं, वो सभी से बनाए जाते हैं। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से संश्लेषित रेशा कौन सा है? नायलॉन, पॉलिएस्टर, रेयॉन या सभी? तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा, ये सभी संश्लेषित रेशे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा, पौधे के फल भाग से कौन सा रेशा प्राप्त किया जाता है? जूट, फ्लैक्स, नारियल, रुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नारियल। क्या होना चाहिए? नारियल। बोलते हैं ना, नारियल की रस्सी आती है ना, वो रेशा ही होता है। ठीक है, अगला देखेंगे भाई 104, क्वेश्चन नंबर 104, वाक्य पूर्ण कीजिए। वस्त्र अनेकानेक के संयोजन से बनता है, भागों, रेशों, धागों? तो क्या होना चाहिए? जो वस्त्र है वो अनेकानेक मतलब अनेक अनेक धागों के संयोजन से बनता है। किसके? धागों के संयोजन से बनता है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला देखेंगे भाई, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? लाल, काली, लेटेराइट, रेतीली? तो इसका सही जवाब हो जाएगा काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर सेकेंड बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है भाई। क्वेश्चन नंबर 106, कपास की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त रहती है? शीत, नम, उष्ण या ये सभी? देखो, सभी तो नहीं होगा, उष्ण होना चाहिए। क्या होता है भाई? उष्ण इज द राइट आंसर। थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर, बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107, कपास के बीज की खेती में कब बोए जाते हैं? जो कपास के बीज हैं वो कब बोए जाते हैं? कपास की खेती कब से बोनी स्टार्ट होती है? शरद ऋतु से पूर्व, वसंत ऋतु से पूर्व, ग्रीष्म ऋतु से पूर्व, वसंत ऋतु के बाद? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वसंत ऋतु से पूर्व। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108, बिनौला क्या है? तना, फल, फूल, बीज? तो बिनौला एक क्या होता है? बीज होता है। क्या होता है? बीज होता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 109, बीटी कपास की एक विशेषता है। रुई की पैदावार बढ़ती है, कपास फसलों की कीट पतंग से रक्षा होती है, ट्रोक्सिन उत्पादन करने की क्षमता होती है या ये सभी? तो भाई ये सभी इंपॉर्टेंस हैं। बीटी कपास की क्या विशेषता है? ये सभी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 110 कह रहा है, जूट रेशा किससे प्राप्त होता है? पटसन पौधे के फूल से, पटसन पौधे के तने से, पटसन पौधे के जड़ से, पटसन पौधे की पत्ती से? तो इसका सही हो जाएगा तने से। पटसन पौधे के तने से। ऑप्शन नंबर सेकेंड बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं, बीटी कपास की खेती कहाँ होती है? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या एक व तीन दोनों? तो देखिए, मुख्य अगर हम बात करें कपास की, गुजरात में होती है और महाराष्ट्र में होती है, तो ये दोनों सही हो जाएंगे। इसका मतलब फोर्थ वाला बिल्कुल हमारा सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 112, जूट की खेती किस पौधे से की जाती है? सरसों के पौधे से, पटसन के पौधे से, सदाबहार के पौधे से, कपास के पौधे से? तो इसका सही जवाब होना चाहिए भाई, जूट का ऐसा होता है, पटसन से होता है। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113, जूट की खेती किस ऋतु में की जाती है? ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, या वर्षा ऋतु? तो भाई इसका क्या हो जाएगा? वर्षा ऋतु होना चाहिए। वर्षा ऋतु में जूट की खेती की जाती है।
क्वेश्चन नंबर 114, पटसन के पौधे में फूल किस रंग के दिखाई देते हैं? पीले रंग के, नारंगी रंग के, लाल रंग के, सफ़ेद रंग के। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पीले रंग के। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा पीले रंग। अगला क्वेश्चन, जूट का उपयोग क्या बनाने में किया जाता है? रस्सी, बोरा, टाट पट्टी या ये सभी? भाई ये सभी बनते हैं जूट का उपयोग करके, ये सभी बनाए जाते हैं। रस्सी भी जूट की आती है, बोरा भी जूट का आता है, टाट पट्टी भी जूट से बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 देखेंगे भाई, रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया कहलाती है? बुनाई, कताई, बंधाई या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कताई। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। रेशों से जो धागा बनाने की प्रक्रिया होती है वो कताई कहलाती है। क्या कहते हैं भाई? कताई। आगे देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 117, स्थल पर मेढक अपने किस अंग द्वारा श्वसन क्रिया करता है? गलफड़ों द्वारा, फेफड़ों द्वारा, त्वचा द्वारा, नाक द्वारा? तो भाई फेफड़ों द्वारा। कैसे करता है भाई? फेफड़ों द्वारा। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाना चाहिए। आगे देखते हैं भाई, उन छोटी छोटी संरचनाओं को क्या कहते हैं जिनसे प्रत्येक जंतु तथा पौधे का शरीर बना होता है? ऊतक, कोशिका, अंगतंत्र या अंग? तो भाई सभी क्या होते हैं? कोशिकाओं से, छोटे छोटे कोशिकाओं से ही तो बने होते हैं हमारे शरीर, सभी। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 119, पौधे का कौन सा अंग जल एवं खनिज पदार्थ के संवहन और भोजन स्थानांतरण का कार्य करता है? जड़, तना, पत्ती, फूल? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तना। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120, निम्न में बहुकोशिकीय जंतु नहीं है? हाइड्रा, घोंघा, मछली, पैरामीशियम? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पैरामीशियम। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला, निम्न में कौन के कशेरुकी जंतु नहीं है? कशेरुकी जंतु वो होते हैं जिनके रीढ़ में हड्डी होती है, राइट? तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? मछली, मेढक, गाय, केंचुआ? तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही होगा केंचुआ। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 122, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस, लिनियस, अरस्तु, मैकाले? तो भाई थियोफ्रेस्टस जो हैं वो वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। अगला देखेंगे भाई 123, निम्न में अपुष्पी पौधा नहीं है? शैवाल, फर्न, मॉस, कुमुदिनी? तो कौन सा सही हो जाएगा? कुमुदिनी। कुमुदिनी जो है अपुष्पी पौधा नहीं है, ये पुष्पी पौधा है भाई, पुष्प होता है ना। निम्न में द्विवर्षीय पौधों का नाम बताइए? चना, मटर, ज्वार, केला? देखिए चना भी द्विवर्ष में नहीं होता है, ज्वार, मटर ये सब द्विवर्षीय जो है केला होता है। क्या आता है? केला। ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। गाजर की जड़ों के रूप को क्या कहते हैं? शंकु रूप, तरकु रूप, कुंभी जड़ें, पुलकित जड़ रूप? तो इसका सही जवाब होगा शंकु रूप। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं, वास स्थान में जीवधारी को क्या क्या मिलता है? भोजन, सुरक्षा, प्रजनन, ये सभी? तो भाई ये सभी सुविधाएं मिलती हैं। ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। 127, जल में रहने वाले जीव को क्या कहते हैं? जलीय जीव, स्थलीय जीव, मरुस्थलीय जीव, उभयचर जीव? तो भाई इसका तो बहुत ही सरल होना चाहिए, जल में रहने वाले को जलीय जीव कहते हैं। आगे देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 128, जो जीव जल तथा स्थल दोनों जगह पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? मरुस्थलीय जीव, उभयचर जीव, जलीय जीव, स्थलीय जीव? तो भाई जो उभयचर होते हैं ना, जो दोनों जगह पाए जाते हैं, तो उभयचर जीव होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे 129, निम्न में से कौन अलग है? गाय, बकरी, मछली, बैल? तो आप सभी को पता होगा मछली पानी में रहती है और ये तीनों जमी पे रहते हैं, स्थलीय जीव हैं, वो जलीय जीव है। ठीक है, मछली अलग हो जाएगा। 130 की बात करें, नागफनी पौधा है स्थलीय, जलीय,
मरुस्थलीय या इनमें से कोई नहीं। भाई नागफनी कांटे वाला होता है ना, और कटीले पौधे सभी मरुस्थलीय में होते हैं, सभी मरुस्थल में होते हैं, रेगिस्तान में। 131 को देखेंगे, मिलान करो मेढक, ऊंट, मछली, गाय, स्थलीय, जलीय, उभयचर, मरुस्थलीय। तो देखो मेढक तो भाई उभयचर है, जल में भी रहता है और पानी में भी रहता है। ऊंट की बात करें तो मरुस्थलीय है, सभी को पता होगा। मछली की बात करें तो जलीय है, सभी को पता होगा। गाय की बात करें तो स्थलीय है, मतलब घा का पहला सही होगा, गा का दूसरा सही होगा, खा का चौथा सही होगा। मतलब 2 और 3 ऑप्शन बिल्कुल सेम दे रखे हैं। तो 131 का चाहे सेकंड मान लो चाहे थर्ड मान लो, दोनों सही है भाई, थर्ड और सेकंड, क्योंकि वो सेम दे रखे हैं। वैसे आपको पता होना चाहिए भाई मेढक क्या है। मेढक उभयचर होता है, क्योंकि जल और पृथ्वी मतलब दोनों पे रहता है ना। ठीक है, 132 की बात करेंगे भाई, निम्न में से ऊंट में रेत पर चलने के लिए कौन सी विशेष संरचना होती है? लंबी गर्दन, लंबे पैर, मोटे गद्देदार तलवे, या 2 और 3 दोनों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लंबे पैर और मोटे गद्देदार तलवे। उसके जो गद्देदार तलवे होते हैं, इससे उसका पैर ज़्यादा जलता नहीं है भाई। ठीक है, अगला देखेंगे 33, मछली में कौन सा अंग होता है जो उसे जलीय वातावरण में अनुकूलित बनाता है? उसका नाव के आकार का शरीर, उसके पंख व गलफड़े, एक व दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो भाई 133 का थर्ड, उसका नाव के आकार का शरीर और उसके पंख व गलफड़े बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। 134, जल में कौन सी गैस घुली रहती है जिसे मछली ग्रहण करती हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो भाई ऑक्सीजन, H2O, जल का फार्मूला होता है H2O, तो उसमें ऑक्सीजन होती है भाई, उसी से जीवित रहती है। 135 की बात करेंगे भाई, निम्न में से किस जीव में गर्दन का अभाव होता है? कुत्ता, बिल्ली, मछली, गाय। तो 135 का क्या हो जाएगा? मछली। गर्दन का अभाव, मेरे अकॉर्डिंग गर्दन का अभाव नहीं होना चाहिए। कुत्ता, बिल्ली, गाय ये तो सेम है। वैसे इसमें अगर अलग की बात करें तो मछली हो जाना चाहिए, या तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, 136 की बात करेंगे भाई, मेढक श्वसन किसके द्वारा करता है? त्वचा द्वारा, गिल्स द्वारा, फेफड़े द्वारा, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों। देखिए त्वचा द्वारा भी करता है और फेफड़े द्वारा भी करता है, तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। 137 की बात करें, जलीय पौधों की पत्तियों में किसका अभाव होता है? मृदु ऊतक, काष्ठीय ऊतक, वायुकोश, रंध्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रंध्र। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। 138 का देखेंगे, जलीय पौधों में कौन सी संरचना उनको पानी में सड़ने से बचाती है? वायुकोश, मृदु ऊतक, उपचर्म, काष्ठीय ऊतक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपचर्म। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। यदि आपको ये क्लास बिल्कुल ही डीपली पढ़नी है तो आपको नेशनल प्रथम एकेडमी यूट्यूब चैनल हमारा दूसरा चैनल है, उस पर हम डिजिटल बोर्ड पर बहुत ही साधारण भाषा में आपको क्लास को समझाया जाता है, तो आप लोग उस चैनल को जरूर ज्वाइन करें। ठीक है भाई, जिन लोगों ने भी नहीं ज्वाइन किया है। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सा पौधा जलीय नहीं है? नागफनी, सिंघाड़ा, हाइड्रिला, कुमुदिनी। तो 139 का हो जाएगा नागफनी। नागफनी भाई कहाँ होती है? ये तो कटीले होते हैं, मरुस्थल में ज़्यादातर पाए जाते हैं। आगे देखेंगे 140, निम्न में कौन सा पौधा स्थलीय है? नीम, कनेर, सतावर, नागफनी। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? नीम। क्या होना चाहिए? नीम। वैसे कनेर भी स्थलीय है भाई, कनेर भी स्थलीय है, लेकिन पता नहीं किस कनेर की बात कर रहा होगा। आगे देखेंगे 141, मरुस्थलीय जंतु में कौन सी संरचना उनको रहने के लिए अनुकूलित बनाती है? खुरदरी त्वचा, अधिक बाल, लंबे पैर, गद्देदार तलवे, या ये सभी। तो 141 का बात करेंगे तो ये सभी सही है भाई, ये सभी। अधिक बाल होते हैं, खुरदरी त्वचा होती है, लंबे पैर और गद्देदार तलवे होते हैं, जो कि एक ऊंट की विशेषता होती है। ठीक है,
आगे देखेंगे 142, पौधों की पत्तियां कांटे व सल्कों वाली होने पर कौन सी क्रिया प्रभावित होती है? श्वसन क्रिया, बाष्पोत्सर्जन क्रिया, पाचन क्रिया या उत्सर्जन क्रिया? तो इसका सही होगा बाष्पोत्सर्जन क्रिया। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे देखेंगे नागफनी के पौधे में जल संचित करने का कार्य कौन करता है? तना, जड़, पत्ती, फूल? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाई तना। तना हर पौधे में पानी का मतलब जल संचित करता है, ठीक है। किस पौधे की पत्ती में रंध्र गड्ढे में धंसे रहते हैं? नागफनी, कनेर, सतावर, बबूल? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कनेर। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। 145, कीटों के शरीर की किस संरचना में हवा भरती व निकलती है? पंखों में, पादों में, श्वास रंध्र में या इनमें से कोई नहीं? तो श्वास रंध्र बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। 146, कौन से जीव की प्रजाति विलुप्त हो गई है? गौरैया, हाथी, बाघ, डायनासोर? तो इसका सही जवाब मेरे अकॉर्डिंग सभी को पता होगा और सभी लोग कमेंट करेंगे इसका क्या आना चाहिए, आखिर इसका क्या सही जवाब होगा। मैं भी देखूं भाई किस किस को पता है कौन सी जो है प्रजाति विलुप्त हो चुकी है। 146 होमवर्क कमेंट के लिए। आगे देखेंगे भोजन का पाचन कहाँ होता है? आहार नाल में, फेफड़ों में, हृदय में, वृक्क में? तो इसका सही जवाब हो जाना चाहिए भाई आहार नाल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे देखेंगे 148, सबसे अधिक विकसित प्राणी कौन है? अमीबा, मनुष्य, शेर, कुत्ता? तो भाई सबसे विकसित आपको इनमें से कौन दिख रहा है? मेरे अकॉर्डिंग तो मनुष्य सबसे ज़्यादा विकसित है क्योंकि उन्होंने इन सभी पे हुकूमत बना रखी है। आगे देखते हैं भाई 149, एक कोशिकीय जीव में भोजन का पाचन कहाँ होता है? आहार नाल में, मुख में, कोशिका में या इनमें से कोई नहीं? तो भाई कोशिका में। कहाँ होता है भाई? कोशिका में। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गमन में सहायक नहीं है? सूक, कूटपात, शीलिया, रीढ़ रज्जू? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? रीढ़ रज्जू। ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल ही हमारा सही जवाब है। आपको ये क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करें और ये क्लास आपको डेली 6:30 बजे NPA NMS पर हमेशा आती रहेगी और इसके जस्ट बाद 7 बजे क्लास जो है आपकी नेशनल प्रथम एकेडमी पर लाइव क्लास शुरू हो जाती है हमारी, तो उस पर भी आप लोग जुड़ना ना भूलें। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ जस्ट जाइए नेशनल प्रथम एकेडमी को भी ज्वाइन कीजिए और सपोर्ट कीजिए। आज की क्लास कैसी लगी है तो इसको कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।